हाँ शर्मा, challenging the suspension and issuance of charge sheet. The appellant filed writ petition before the Honorable Singhal, which has been dismissed. suspension and Charge sheet. There is singular charge of suppression of the fact while getting the appointment on compassionate ground. Lord, the mother of the petitioner was died in the year of 2004. Lord, no. See, we will not get into the merits. Your opening sentence is that you have challenged suspension and charge sheet. issuance of charge sheet. Question is not of merits. Question is of jurisdiction. जी सर, उसमें Whether the charge sheet ex facie contains false charges जी सर, or charge sheet issued by authority not competent to issue charge sheet. सर prima facie false charge. If it is a false charge, then it's a question of fact. सर इसमें मतलब देख लेंगे, कुछ भी नहीं है सर, मैं क्या कह रहा हूँ? नेचर ऑफ चार्ज देख। नहीं, हम पर्सनलाइज वे में तो ऑर्डर पास नहीं कर पाएंगे ना। जी जी, हमको तो लीगल प्रिंसिपल्स के आधार पे फैसला देना होगा। तो चार्जशीट कब क्वेश मांगी जाती है? When can you if it see? is without jurisdiction or it is wholly illegal. Therefore, we would like to know कि where is the which part of the order has dealt with the issue of charge sheet and suspension of inquiry. अपील आपके पास? वो तो ठीक है सर, सस्पेंशन। हाँ। लेकिन सर इतना देख लें, हाँ। it is wholly illegal because prima facie there is nothing. It is totally false. भाई, you may say so, but we will say so only after being satisfied that there is nothing. केवल चार्ज देख लें सर, एक सिंगुलर चार्ज। हम पहले ऑर्डर तो पढ़िए, जज साहब ने लिखा क्या वो समझ में आवे। ये इंस्टीट्यूट हो गई आपके खिलाफ में, पेंडिंग है, सस्पेंशन खिलाफ अपील कर सकते हो, तो व्हाट इज रॉन्ग विद द ऑर्डर? Because sir, as per the department's correspondent itself, my lord, it is clear that this fact was very well in their knowledge. और ये अपॉइंटमेंट के पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने बता दिया कि साहब इनका जो दूसरा ब्रदर है वो नौकरी में है, और इस संबंध में उन्होंने ये कहा है कि सर चूंकि वो सेपरेट रह रहा है। बातें आप वहाँ कहिए उसको, पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर दिया साहब इसी बात पर। अभी तो इंक्वायरी हो रही है आपके खिलाफ। नहीं, उसके बाद सर एक लेटर लिखे, वो तो चैलेंज किया नहीं आपने। वो सर मेरे अपील फाइल करने के दौरान आया है ऑर्डर। वो तो चैलेंज नहीं हुआ ना, हाँ, वहाँ सर चैलेंज नहीं हुआ। उसके लिए आप अलग से प्रोसीडिंग आपका डिसमिसल ऑफ द रेट पिटीशन ये सर ऑर्डर कर दिया, तो देयर नाउ देयर देन यू नीड टू चैलेंज इन 42 then on same grounds or same facts they have instituted FIR also. बट सर केवल एक लेटर देख लें सर, उसके बाद अगर श्रीमान अब तो 10 लेटर देख लें। 2004 में सर हमारा स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस बहुत लिमिटेड है। मेरा सबमिशन ये है कि अपॉइंटमेंट में भी लीगल और इलीगल। आप बताइए क्या दिखाना चाह रहे हैं? नहीं है सर। हाँ, तो दिखाइए तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? काइंडली सी द चार्जशीट। हाँ, चार्जशीट में क्या देखे हम? चार्जशीट में रिकॉर्ड पेज 16 पे सर चार्ज है, वो देख। आपके द्वारा अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती गायत्री देवी प्रधान अध्यापक शासकीय सिविल लाइन दतिया के शासकीय सेवा में निधन होने के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति हेतु भ्रामक जानकारी प्रस्तुत कर सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकंपा। चार्जशीट किस पेज पर है? चार्जशीट सर पेज 15 और पेज 16 पे चार्ज है सर। आपके द्वारा अपनी माताजी श्रीमती गायत्री देवी प्रधान अध्यापक शासकीय सिविल लाइन दतिया के शासकीय सेवा में निधन होने के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति हेतु भ्रामक जानकारी प्रस्तुत कर सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई। अब ये देखना सर, आरोप पत्र देखिए, क्या है आरोप पत्र? यही आरोप। तो केवल आरोप ही है। इसमें आपको वो भी मिला होगा
कि इसका जो इम्पुटेशन ऑफ चार्ज होगा वो तो है ना सर, नेक्स्ट पेज में, पेज 17 पे, पेज 21 पे आइए आप। पेज 17, हाँ? पेज 17 है सर, टाइप कॉपी लगाइए मैंने। यह कि आपके 17 तो आपका पेज जो है 20 नंबर। हाँ, पेज 17, यह कि आपके द्वारा अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती गायत्री देवी शर्मा, प्रधान अध्यापक शासकीय सिविल लाइन दतिया के शासकीय सेवा में निधन होने के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में आपके द्वारा वास्तविक परिवार का विवरण न देते हुए अपने बड़े भाई श्री नवनीत शर्मा को छोड़कर परिवार सूची प्रस्तुत की गई। आपके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के समय प्रस्तुत शपथ पत्र में बड़े भाई नवनीत शर्मा के शासकीय सेवा में होने संबंधी तथ्य को छुपाया। आपके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई जांच से आपके द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के समय शासन के नियमों के प्रतिकूल विभाग को गुमराह कर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई है। अब ये देख लें सर, क्या देखना है? ये परिवार कार्ड मेरे को सर एसडीओ ने जारी किया, पेज 28। हमें परिवार से मतलब नहीं है, परिवार कार्ड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है नवनीत शर्मा आपके भाई हैं कि नहीं है? नवनीत शर्मा हमारे भाई हैं और ये जानकारी हमने सर अपॉइंटमेंट के पहले उनको दे दी थी। आपका रिप्लाई कहाँ है इसका? वे जो रिप्लाई टू चार्जशीट सर मैं शोकॉज नोटिस दिया था, उसका रिप्लाई दिया है। नहीं, इस चार्जशीट के पहले शोकॉज नोटिस दिया उन्हें, सस्पेंशन के पहले। मैं जानना चाहूंगा आपने रिप्लाई चार्जशीट का दिया कि नहीं दिया? चार्जशीट का रिप्लाई नहीं फाइल किया, पर शोकॉज नोटिस दिया था इन्होंने, उसमें जरूरत नहीं है सर। भाई ऐसा है, नेचुरली आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट है और आपको चार्जशीट दी गई है और उसमें नवनीत शर्मा के बारे में आपने नहीं लिखा है, दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। नहीं, ये चार्जशीट तो सर अभी 2023 में दी है। हाँ, और मेरा अपॉइंटमेंट 2010 का। अपॉइंटमेंट 2002 का हो जी, जब ये फैक्ट सामने आया तो चार्जशीट दी गई आपको। चार्जशीट के पहले उन्होंने शोकॉज नोटिस जारी किया, उसका रिप्लाई में मैंने एक्सप्लेन किया है सर। क्या एक्सप्लेन किया? मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि सर नवनीत शर्मा मेरे पिताजी के साथ अलग रहते थे झांसी में, मैं दतिया में रहता था, माताजी मैटर ऑफ इंक्वायरी। और उसके बाद नहीं, ये चीज विभाग की पहले ही नॉलेज में आ गई थी जब अपॉइंटमेंट किया है उसके पहले। तो ये उन्होंने जानते हुए मुझे अपॉइंटमेंट दिया है कि मेरे परिवार को नवनीत शर्मा हेल्प नहीं कर पा रहे, ये तथ्य को जानते हुए उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति दी है। अनुकंपा नियुक्ति देते वक्त ये बात कहाँ थी? ये थी ना सर, वही तो बता रहा हूँ सर। P5 इनका जवाब देखिए, आप जवाब P5 देखिए। इनका काउंटर कहाँ है? मेरा रिप्लाई, इनका काउंटर कहाँ है जो कोर्ट में पेश हुआ? नहीं सर, वो नोटिस नहीं हुए, उसके पहले डिसमिस कर दिया। अच्छा, P5 देखें सर, ये है 14/10/2005 का। क्या है ये? अपॉइंटमेंट हुआ सर मेरे को 2010 में। ये जिला शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया है संचालनालय को, संचालय लोक शिक्षण संचालय। विषयांतर्गत निवेदन है कि कार्यालयीन पत्र दिनांक 25/5/2005 द्वारा निवेदन किया गया था कि संबंधित के भाई श्री नवनीत कुमार शर्मा दतिया जिला अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। ने शपथ पत्र द्वारा एक आवेदक अनिल शर्मा ने आवेदन में अंकित कर भाई का परिवार से पृथक रहना दर्शाया है। ऐसे प्रकरणों हेतु पृथक से कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है। इसका ओरिजिनल कागज कहाँ है? जी सर, इसका ओरिजिनल कहाँ है? इसका ओरिजिनल सर, कॉपी है आपका? ओरिजिनल सर पेज 38 पे। पेज 38 पे? हाँ। 38 पे तो देख रहे हैं, ये टाइप क्या 38 है? टाइप वाले के ऊपर होगा सर। नहीं, देखिए आप निकाल के दीजिए। ये ऐसा नीचे लगा। ओरिजिनल पढ़िए। हाँ ओरिजिनल सर। हाँ, ये चिट्ठी कब की है? ये है सर 14/10/2005 की। हाँ, तो ये चिट्ठी किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई? ये अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण श्री अनिल शर्मा जो प्रेजेंट अपीलेंट का केस। हाँ, पढ़िए। विषयांतर्गत निवेदन है कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक दिनांक 25/5/2005 द्वारा निवेदन किया गया था कि संबंधित के भाई श्री नवनीत कुमार शर्मा दतिया जिला अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। ने शपथ पत्र द्वारा एक आवेदक अनिल शर्मा ने आवेदन में अंकित कर भाई का परिवार से पृथक रहना दर्शाया है। ऐसे प्रकरणों हेतु पृथक से कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है। से संबंधित प्रकरण में श्रीमान की सेवा में निर्देश एवं मार्गदर्शन हेतु भेजा गया था। इसके अतिरिक्त
दतिया मंडल में सामान्य वर्ग के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 का पद रिक्त न होने बाबत टिप अंकित की गई थी। संदर्भ पत्र द्वारा श्रीमान ने जिला अंतर्गत सहायक वर्ग 3 का पद रिक्त न होने के क्रम में संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु नियमानुसार कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। कृपया संबंधित का भाई जो शासकीय शिक्षक के पद पर कार्यरत है ने परिवार से पृथक रहने बाबत शपथ पत्र दिया है। इस क्रम में निर्देश प्रदान करने की कृपा करें ताकि नियुक्ति बाबत निर्देशानुसार कार्रवाई की जा सके। फिर क्या हुआ? फिर सर इसके बाद में एक लेटर और लगाए सर, इस पर डेट नहीं है लेकिन ये भी 2005 का ही है सर। कब आया और किस संदर्भ में लेटर था? ये भी सर इसी संदर्भ में सर। आप बताइए कहाँ है वो? 55 पेज 55 55 पे तो आदेश है। पेज 55 पर लेटर है सर, P12। आप देखिए, निकाल के दीजिए। संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल को जिला शिक्षा अधिकारी ने लिखा है सर। आपके 2 मार्किंग, एक ब्लू कलर इंक से, एक रेड इंक से है। ये क्या है? ये भी सर जिला शिक्षा अधिकारी का लेटर है, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के लिए। नहीं तो ये चिट्ठी बार बार क्यों लिखी गई? ये सर ये इनसे मार्गदर्शन मांगा जिला शिक्षा अधिकारी ने। पढ़िए। श्रीमती गायत्री देवी शर्मा, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सिविल लाइन दतिया का शासकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास दिनांक 26/8/2004 को हो गया। संबंधित के पुत्र श्री अनिल शर्मा ने सहायक वर्ग 3 पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है। संबंधित के एक भाई श्री नवनीत कुमार शर्मा शिक्षा विभाग दतिया अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग निर्देश दिनांक 1/5/2000 के अनुसार परिवार के किसी सदस्य के शासकीय सेवा में होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति नहीं किए जाने के निर्देश है। किंतु संबंधित के भाई नवनीत कुमार शर्मा ने शपथ पत्र द्वारा एवं आवेदक अनिल शर्मा ने आवेदन में अंकित कर भाई का परिवार से पृथक रहना दर्शाया है। ऐसे प्रकरणों हेतु पृथक से कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है। तो वही बात रिपीट करी है ना उन्होंने तो। हाँ, अतः प्रकरण आवश्यक निर्देशानुसार आपकी ओर प्रेषित है। हाँ। साथ ही संबंधित के सहायक वर्ग 3 पर नियुक्ति की ये वही चीज रिपीट कर। हाँ सर, अब ये इनकी नॉलेज में था और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपकी नियुक्ति एज पर पॉलिसी हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती थी सर, बात खत्म हो गई। लेकिन सर मेरे ऊपर ये आरोप कि मैंने ये तथ्य छुपाया है और छुपा के नौकरी प्राप्त की है, ये आरोप ये ऑर्डर निकला कैसे? आपका ऑर्डर कहाँ है? ये ऑर्डर है सर अनेक्जर। अगर भाई के एफिडेविट के आधार पर मैं मानता हूँ सर वो गलत है, वो पॉलिसी के खिलाफ है, पॉलिसी के खिलाफ है। लेकिन सर ये सर है अपॉइंटमेंट ऑर्डर एनेक्जर P6 पेज 39। आपकी जो एप्लीकेशन थी जी, वो एप्लीकेशन में आपने ये फाइल डिस्क्लोज किया था क्या? एप्लीकेशन में नहीं किया था सर, लेकिन मैंने उसके बाद में डिस्क्लोज कर दिया था। एप्लीकेशन के साथ मैंने फैमिली कार्ड लगाया था। क्योंकि इन परिस्थितियों आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये बात डिस्क्लोज करी थी कि नहीं करी? नवनीत शर्मा का कोई ये तो कॉलम नहीं था, लेकिन नवनीत शर्मा का मैंने एज ए फैमिली मेंबर डिक्लेरेशन नहीं किया। नंबर क्योंकि 6 फैमिली मेंबर थे, 6 फैमिली की जानकारी मैंने दी। अब आप मुझे ये दिखाओ कि किस पत्र से और किस आधार पे आपको नौकरी मिली? सर अनेक्जर P6 है पेज 39। 39 ब्लू से कि रेड से? पेज 39 है सर और P6 है अनेक्जर सर। मतलब ये फैक्ट तो उनके कंसिडरेशन में था अपॉइंटमेंट। मैं जानना चाहूंगा 2 चीजें कि नियुक्ति मिली कैसे आप? हाँ ये है ना सर। कहाँ है ये? सामान पेज 39 पे P6। तीस 4 2010। ये जो लंबा आदेश है ये एक
अब ये जो नियुक्ति की मिली है किस कंडीशन से मिली है? इनको नियुक्ति दी क्यों आपने? अनुकंपा नियुक्ति क्यों दी जब इनका भाई को नौकरी में था? that fact was not mentioned in the original application itself. दैट इज ट्रू बट अब ये किस तारीख का आदेश है? ये 30/4/2010 और जो चिट्ठियां ये बता रहे हो कब की हैं? 2005 2010 का है ये 2010 का। हाँ तो 5 से 10 के बीच में क्या हुआ? ये प्रक्रिया चल रही थी सर इनके यहाँ पे। तो एक्सप्लेन कर बताइए कहाँ लिखा आपने 2005 से लेकर के और 10 के बीच में क्या हुआ है? वो पेंडिंग था सर इनके यहाँ पे। शो अस इन विच पैरा हैव यू सेड सो? और पेंडिंग किस आधार पे था? डब्ल्यू में दिखाओ बिकॉज वी हैव टू कोरिलेट एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव नॉट बिकॉज प्राइमा फेसाई यू हैव सप्रेस्ड द फैक्ट। अब 2005-10 के बीच में क्या हुआ ऐसा कि आपको नौकरी मिल गई वो बताइए। सर ये तो इनके रिकॉर्ड में होगा कि यू हैव टू शो व्हाट हो जाता सर। फिर उसके बाद 2005 के बाद और 2010 तक आपने क्या किया? 2010 में मेरे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर कर दिया। मैं जानना चाहूंगा 2005 से 10 के बीच में आपने क्या किया? सर 2005 में ये करस्पॉन्डेंस चली, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, इनके यहाँ पेंडिंग था। उसके बाद 2010 में इन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया। मैंने मेरे को आप ये बात सप्रेस कर रहे हैं। आपको 2005 से 2010 के बीच में क्या कार्रवाई हुई है आपको नॉलेज में होना चाहिए। सडनली ऑर्डर कैसे निकल गया? और इसमें भी कंडीशन है सर। हाँ। कंडीशन नंबर 10 संबंधित द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्य भ्रामक पाई जाने पर अनुकंपा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। तो आपके नॉलेज में थी ना जानकारी? आ तो गई जानकारी आपके नॉलेज में 2005 में आ गई आपकी नॉलेज में। क्वेश्चन इज नॉट ऑफ नॉलेज। जी सर। क्वेश्चन इज नॉट ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन इज अबाउट योर बोना फाइड्स। सर मैंने जो एप्लीकेशन लेकिन आप यू ओ एक्सप्लेनेशन कि हाउ सडनली आफ्टर 5 years you have been given because up to 2005 they have been only seeking instructions. Then how suddenly after 5 years you have been given the appointment? Sir, this information pertaining to my brother's employment. Sir, now where is the policy? पॉलिसी में तो नहीं है सर। Where is the policy? पॉलिसी लगी है सर, बताइए। बट ये अगर पॉलिसी में नहीं है, पॉलिसी में नहीं है तो अपॉइंटमेंट ही गलत है आपका। पेज 51 पे पॉलिसी है। पेज नंबर पेज स्टार्ट फ्रॉम P10 पेज P11 हाँ इसमें कहीं है क्या ऐसा? हाँ है ना सर। कहाँ है ना, ये पेज 49 पे क्या है बताइए। 4.1 क्या? दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकंपा नियुक्ति का पात्र सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम मंडल परिषद आयोग आदि में नियोजित हो तो ये अपात्र माना जाए। बिल्कुल अपात्र तो हो ही गए आप। सर वो तो मैं अब इसमें जानना चाहूंगा आपसे कि ये अपात्र होने के बाद ऐसा क्या घटित हुआ कि आपको 2010 में नौकरी मिल गई? ये मेरे समझ में नहीं आ सर रहा। ये इन्होंने डिले किया, मैंने तो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन डिले नहीं किया, मैंने तो एफिडेविट दे दिया सर। मैनिपुलेटेड है ये तो। मैंने तो उसी टाइम पे एफिडेविट दे दिया और 2005 में इनकी नॉलेज में ये आ गया था। डायरेक्शन मांग रहे हो, सब डायरेक्शन दीजिए। 2005 में 4 की एप्लीकेशन 2005 में इनकी आपकी एप्लीकेशन कब की थी? पिटीशन तो अभी लगाई है सर। अरे एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ सर। एप्लीकेशन 2004 में दी है मैंने और 2005 में सारी इन्फॉर्मेशन इनको दे दी मैंने। आप कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। 4 की एप्लीकेशन है और 4 के बाद 10 में को अपॉइंटमेंट मिला। 2005 के पहले मैंने एफिडेविट दे दिया, मेरे भाई ने एफिडेविट दे दिया कि हम लोग सेपरेट रहते हैं, मेरे माता पिताजी के बीच में। आपने किस आधार पर ऑर्डर निकाला ये वाला? ये तो इंस्ट्रक्शंस तो लो, ये डील नहीं हुआ यहाँ से। ये डील तो नहीं हुआ है बट इंस्ट्रक्शंस लो इसमें। हाँ भोपाल सर इन्हें जानकारी दी थी, मैंने P5 पे लेटर बताया, फिर भोपाल से उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर के पास भेजा। ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर ज्वाइंट डायरेक्टर ने निकाला। कैसे निकाला आप पूछेंगे ना इनसे। इंस्ट्रक्शंस लो, लिस्ट आपको समर वेकेशन। सर तब तक FIR पे तो स्टे कर देगा। नहीं कोई स्टे नहीं होगा अभी तब तक सर आफ्टर समर वेकेशन चलो तो सर इन्फेक्शन ही हो जाएगी सर और मेरे खिलाफ FIR भी हो जाएगी। होना भी चाहिए सर मैंने सपरेशन तो किया नहीं है, मेरा अपॉइंटमेंट गलत किया है, इनने किया है सर। नेक्स्ट केस।
मेरा निवेदन है सर, नेक्स्ट वीक रख दें सर, अगर नो नेक्स्ट वीक मई में लगा उसको, नेक्स्ट वीक कर दें सर, वो अदरवाइज इन्फेक्शस हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। ठीक है, थैंक यू, आई हैव हर्ड यू ना। सर अपॉइंटमेंट इनने निकाला 2005 की जगह 2010 में डिले इनने किया, जवाब इसका मैं दूं कि वाई द अपॉइंटमेंट वाज डिले। सुनिए, आप खराब एफआईआर हुई है। सर मेरा निवेदन ये है, जी जी, एफआईआर का मैटर रिट कोर्ट में नहीं था। तो सर ये कहते हैं कि एफआईआर के लिए मुझे लिबर्टी देने, यू गो, हम तो अभी नोटिस कर मेरा रहे हैं। निवेदन ये सर 2 महीने बाद इसमें क्या बचेगा? आप यू फाइल सेपरेट पिटीशन फॉर दैट। अभी इन्होंने अपॉइंटमेंट डिले किया 5 की जगह 2010 में निकाला, हाउ दिस डिले इज एट्रिब्यूटेड ऑन मी, ये उनसे जवाब लेना है, उसके लिए 2 महीने बाद की तारीख लगा रहे हैं। फाइल सेपरेट पिटीशन challenging the FIR because this was not subject even my matter. lord, even on face of in the charge sheet, it is wholly illegal because there is You want nothing an in order? this. You want an order? हाँ, order. Like this. ऑर्डर का क्या है सर? ऑर्डर तो होना ही है, WA number. पर इतना मेरा कंटेंशन इसमें रिकॉर्ड कर दें सर। सब करेंगे, सब हाँ, कि करेंगे। 2005 में इनकी नॉलेज में आ गया था, सब करेंगे। और 2005 के बाद 2010 तक जो डिले हुआ, सब- that कैन नॉट बी एट्रिब्यूटेड ऑन मी, सब करेंगे, दिस इज सब- बिकॉज ऑफ देम एंड दे आर आंसरेबल कि व्हाई दे डिलेड द आप अपॉइंटमेंट। पहले ऑर्डर लिसन लीजिए। WA वो number सारी चीजें डील कर लीजिए। 7870/24. This is an intra-court appeal challenging the legality, validity and propriety of the order dated 20th of March 2024, passed in WP number 6283/24. The petitioner before the writ court, the order records the fact. Petitioner before the writ court. Madam, kindly take into consideration the judgment of a coordinate bench in which they have upheld the order of the honorable single bench. Challenged legality, validity and propriety of the order dated 30th of March 24, whereby petitioner has been put under suspension in exercise of the powers under Rule 9(1) of the MPCCA rules, pending departmental inquiry pursuant to the charge sheet. MCC आ गई हाथ में। Oh, sorry. No, sorry. of April 2010. And now, after 14 years, the impugned charge sheet has been issued. Stop. हाँ, कौन सा फैसला दे रहे हैं आप? ये सब इंदौर बेंच में सिंगल बेंच ने ये डायरेक्शन दिए कि इवन अगर फैमिली में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है, देन ऑल्सो द डिपार्टमेंट इज, इफ द फैक्ट इज केम ऑन रिकॉर्ड that the government employee is not able to extend the help to the deceased family, then direction may be given to consider their case. And against this matter, the writ appeal was filed and that writ appeal was also dismissed. That council relied upon a judgment order of the learned single judge at Indore bench as well as that of division bench to contend that in before said bench, subject matter related to appointment on compassionate ground, despite the fact that one of the family members was in gainful employment. However, the honorable bench held that if the member of such family member in gainful employment since did not support the family of the deceased, the family, like the public instructions regarding guidance being sought for consideration of the claim of the petitioner on compassionate ground, though his brother Navneet Sharma
is in the gainful employment of the state government. However, this fact itself shall not absolve the petitioner from suppression of material fact in the application form. Next, therefore, under such circumstances, even if next, moreover, stop. ये सबसे ऊपर ले लेना है कंटेंशन में, है ना? और फिर लिखना कि even otherwise the entire gamut of the matter is in the realm of facts, and eventually in any case the petitioner's entitlement on compulsion ground for appointment on compulsion ground is against policy quoted above. In view of with the force of counsel praise for disposal of the writ. Upon hearing counsel for the parties, we find substantial force in the submission of Shri Khedkar. Indeed, undisputedly, an appeal lies statutory appeal lies under Rule 23 of the MPCCA rules against the order of suspension passed under Rule 9(1). Therefore, we uphold this contention of Shri Khedkar and reject the contention advanced by learned counsel for the applicant. True. First of all, that apart, indeed, their part, undisputedly, the petitioner in his application has made conscious omission. तो किस पेज पे था? ये सर उसमें यही दिया है कि इन्होंने बताया। किस पेज पे था वो? 38 सर। 38। हाँ सर, इसमें भी दिया है और जो दूसरा दिखाया था मैंने उसमें भी दिया है। ये पेज 38 पढ़िए इसको। जी सर, विषयांतर्गत निवेदन है कि कार्यालयीन पत्र दिनांक 25/5/2005 द्वारा निवेदन किया गया था कि संबंधित के भाई श्री नवनीत कुमार शर्मा दतिया जिला अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत ने शपथ पत्र द्वारा आवेदक अनिल शर्मा ने आवेदन में अंकित कर भाई का परिवार से पृथक रहना दर्शाया है। और ये आवेदन भी सर इसमें लगा है, वो भी देख लें सर। नहीं, आप एप्लीकेशन फॉर्म में बताइए ना। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म में सर कॉलम नहीं है, मैंने बताया था पहले भी कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई कॉलम नहीं है उसके बारे में। एक मिनट, दिस इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय हो गया ना, सुन दिया ना क्या? नहीं, पूरा पढ़ो ऊपर। On whose directions or instructions? नहीं, क्या लिखा है? And it has also transpired that after there is nothing on record from 2005 till 2010 to suggest as to what transpired during this period, which led to issuance of the order of appointment on compulsion ground, though the same ex officio is contrary to clause 4.1 of the policy. Stop.
arising out of the impugned order in passing the petition. However, petitioner always free to take recourse to law before appropriate forum. With the aforesaid, W stand dismissed.